एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध जंगल में अपनी तपस्या में लीन थे। एक दिन शिकारी उसी रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया और महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध की उस शिकारी ने परीक्षा लेने की सोची। शिकारी पहले तो महात्मा को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहता है कि बुद्ध प्रतिक्रिया देंगे। उसके बाद फिर वो दूसरा पत्थर लेकर शिकारी महात्मा बुद्ध को मारता है। महात्मा बुद्ध को चोट लगने के बाद भी फिर भी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और शिकारी को और गुस्सा आ जाता है। उसने एक और पत्थर महात्मा बुद्ध की तरफ फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध के आंख से आंसू निकलने लगा। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बात पर महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरे मन और मस्तिष्क को नहीं। शिकारी ने इस बात को सुनकर सन्न रह गया। उसने अगला सवाल पूछा, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं महात्मा? बड़े भाव के साथ जवाब दिया, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की इन बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में क्षमा याचना करने लगा और भगवान बुद्ध चूंकि क्षमाशील व्यक्ति थे, उन्हें तुरंत ही शिकारी को क्षमा दिया और अपना आशीर्वाद दिया। यह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की ऐसे विचारों को जानने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।